तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए बच्चों, आज हम फिर एक नया वीडियो लेके आए हैं आप सबके लिए। तो बच्चों, हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल देख लेते हैं। हम लोगों ने फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन तक देख लिया था नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम लोग बच्चों ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल देखेंगे। और चैनल का नाम आप लोग जानते ही हैं, आपका अपना प्यारा चैनल JDS लर्निंग क्लासेस बायोलॉजी विद जितेंद्र सर। तो बच्चों चलिए, हम लोग बिना बकवास किए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल देख लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन में कैसे होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। क्या बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल देख लेते हैं हम लोग। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल इन द सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल इन सेल मेम्ब्रेन। कहाँ बच्चों? सेल मेम्ब्रेन। सॉरी बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल से देखेंगे हम लोग कैसे होता है एक्टर। तो इसमें बच्चों दो प्रकार से होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको यहाँ लिखते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। तो बच्चों ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बच्चों? एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये बच्चों दो प्रकार के होते हैं। अब बच्चों हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बच्चों एनर्जी कंजर्व होता है, इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। बट पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता। यहाँ बच्चों हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हो जाता है, यहाँ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। जैसे बच्चों इसका नॉर्मल सा एग्जांपल है, जब हम लोग नीचे से सीढ़ी पे, जो बच्चों एकदम देहाती भाषा में हम लोग समझेंगे, जब हम लोग अपने गांव में या तो शहर में ही 5 मंजिल पे जाना रहता है नीचे से ऊपर तक, तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। देखते हैं जाते जाते हम लोग हाँफने लगते हैं बहुत तेज़ी से, तो वहाँ एनर्जी का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। हर एक चीज़ में हम लोग मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाता है बच्चों। तो इसलिए कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाता है। जब उतरते समय बच्चों देखेंगे उतना थकाई नहीं लगता जितना चढ़ते समय लगता है। तो उतरते समय एक तरह से देख लीजिए पैसिव ट्रांसपोर्ट वहाँ पे मतलब समझने के लिए, और चढ़ते वक्त बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रहा है। तो बच्चों हम लोग देख लेते हैं इसमें। इसको बच्चों देख लेते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन टू बच्चों हाई कंसंट्रेशन। यहाँ क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है, बच्चों अगेंस्ट कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट। इसको बच्चों बोल सकते हैं, ये होता है
पॉइंट बना के यहाँ लिख लेंगे अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब कोई काम अगेंस्ट करेंगे तो वहाँ पैसा खर्चा होगा, मनी खर्चा होगा एनर्जी भी लगेगी बच्चों, जाहिर सी बात है। तो आप लोग समझदार हैं, काफ़ी समझ जाएंगे इसका बच्चों। यहाँ एटीपी एक्सपेंडिचर होता है बच्चों। एटीपी का एटीपी बच्चों यूज होता है, एटीपी यूज, या इसको बोल सकते हैं एटीपी एक्सपेंडिचर। एटीपी एक्सपेंडिचर मतलब बच्चों एटीपी यूज होता है, या तो ये स्पेशल टर्म है, एनसीईआरटी में दिया है, ये भी बच्चों स्पेशल टर्म है। तो ये जितने भी टर्म हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके एग्जांपल हैं, बच्चों सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप बच्चों इसका एग्जांपल हो गया। अब हम लोग बच्चों चलते हैं पैसिव की तरफ। तो पैसिव बच्चों होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन बच्चों यहाँ along concentration gradient। यहाँ बच्चों मूवमेंट हो गया एटीची, यहाँ भी मूवमेंट हो गया। ये बच्चों टर्म यहाँ आएगा, वहाँ बच्चों अगेंस्ट है, यहाँ along कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एटीपी है एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड, एटीपी और एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड, एटीपी एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड। इसके बच्चों एग्जांपल है दो, इसके एग्जांपल हैं दो, इसके एग्जांपल हैं दो, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलेटेड डिफ्यूजन। तो बच्चों सिंपल डिफ्यूजन हाई टू लो होता है, कहाँ बच्चों हाई टू लो। फैसिलेटेड डिफ्यूजन बच्चों ये भी हाई टू लो होता है, ये भी हाई टू लो ही होगा, बट बच्चों यहाँ कैरियर प्रोटीन या ट्रांसफर प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होगा।
अब बच्चों यहाँ जैसे नो रिक्वायरमेंट, यहाँ पॉइंट करके लिख लेंगे नो रिक्वायर्ड कैरियर प्रोटीन। क्या बच्चों? कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। कैरियर या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। क्या बच्चों? कैरियर या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। यहाँ पे बच्चों होता है क्या? रिक्वायर्ड कैरियर या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। क्या बच्चों? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो बच्चों फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में रिक्वायर्ड होता है कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, बच्चों एक ही नाम है। और सिंपल डिफ्यूजन बच्चों कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता कैरियर या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का। तो बच्चों देख लिया पैसिव ट्रांसपोर्ट दो प्रकार से होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहाँ बच्चों एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बच्चों रिक्वायर्ड था कैरियर या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का। और बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट देख लिया आपने, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है। और यहाँ बच्चों पैसिव ट्रांसपोर्ट में हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है। ये बच्चों अगेंस्ट ग्रेडियंट होता है कंसंट्रेशन, ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। यहाँ एटीपी का यूज होता है, एटीपी एक्सपेंडिचर। एग्जांपल है बच्चों सोडियम पोटेशियम पंप, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चों हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, एलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बच्चों। एलॉन्ग यहाँ अगेंस्ट है बच्चों, तो जहाँ लो से हाई चलेगा तो अगेंस्ट होगा बच्चों, उसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। जहाँ एलॉन्ग जाएगा, किसी के एलॉन्ग जा रहे हो तो वहाँ एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है। एटीपी या एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड। इसमें बच्चों एग्जांपल है सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन बच्चों हाई टू लो होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी हाई टू लो होता है, बट इसमें रिक्वायर्ड होता है कैरियर या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। सिंपल डिफ्यूजन बच्चों ऐसा कुछ नहीं रिक्वायर होता कैरियर या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। मज़ा आएगा बच्चों, बस बने रहिए साथ में। एक बच्चों टर्म है, इसको देख लेते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट बाई किससे होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट बाई ऑस्मोसिस। इससे बच्चों होता है वाटर का ट्रांसपोर्ट ऑस्मोसिस के द्वारा। तो ये बच्चों देख लीजिएगा। अब सेल वॉल पे हम लोग चलते हैं बच्चों, हेडिंग डालेंगे सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन देख लिया हम लोग, अब सेल वॉल पे चलेंगे।
एक बच्चा हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको जान लेते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है, नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग। एम्स में पूछा हुआ है, रिपीट हो सकता है, होने के चांसेस हैं बच्चों। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन लार्ज क्वांटिटी। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन लार्ज, क्या बच्चों, क्वांटिटीज, लार्ज क्वांटिटीज across the cell membrane, across the membrane, across the membrane each, across the membrane each called, each called बच्चों, सी अपन डी मतलब बच्चों called बल्क ट्रांसपोर्ट। क्या, बल्क ट्रांसपोर्ट, इसको क्या बोलेंगे, बल्क ट्रांसपोर्ट। बच्चों ये कितने प्रकार से होता है, ये 2 प्रकार का होता है। बल्क ट्रांसपोर्ट अकर बाय 2 मेथड। बल्क ट्रांसपोर्ट occurs by कितना बच्चों, occurs by 2 मेथड। कौन कौन सा बच्चों, कौन कौन सा हो जाएगा 2 मेथड। पिनोसाइटोसिस, इसको बोलेंगे पिनोसाइटोसिस, और दूसरा बच्चों है साइटोसिस है, पिनोसाइटोसिस। स्पेलिंग बच्चों मिस्टेक ना होने पाए। एक है फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। क्या बच्चों, फैगोसाइटोसिस। टर्म, दोनों बच्चों टर्म कौन दिया था ये भी देख लेते हैं हम लोग। इट आल्सो कॉल्ड, पिनोसाइटोसिस को बच्चों सेल ड्रिंकिंग भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं सेल ड्रिंकिंग, और इसको बच्चे बोल सकते हैं सेल ईटिंग, सेल ड्रिंकिंग, सेल ईटिंग। अब बच्चों पिनोसाइटोसिस, इट इज बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड मैटर। इसमें देख लेते हैं हम लोग। इट इज बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड मैटर and other substance like iron, sugar dissolved in it। टर्म बच्चों इसका कौन दिया था ये भी देख लेंगे। पहला पॉइंट करके लिख लेंगे, ये दूसरा पॉइंट। पिनोसाइटोसिस टर्म गिवन बाय
पिनोसाइटोसिस term is given by पिनोसाइटोसिस टर्म इज गिवन बाय बच्चों कौन दिया था? लेविस। कौन साइंटिस्ट है बच्चों? लेविस दिए थे बच्चों, लेविस। और इधर बच्चों देख लेते हैं हम लोग फाइगोसाइटोसिस में बच्चों फाइगोसाइटोसिस बाय WBC। फाइगोसाइटोसिस बाय WBC न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। ब्रैकेट में बच्चों लिख लेंगे न्यूट्रोफिल एंड क्या बच्चों? मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट is an important defense mechanism of the body. Is an important defense mechanism of the body. Important defense mechanism of the बॉडी। क्या बच्चों? बॉडी, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ये हो गया बच्चों। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है नोट में, तो हम लोग बच्चों देख ले एक्स्ट्रा पॉइंट। साइटोप्लाज्म बच्चों, साइटोप्लाज्म को भी देख लेते हैं हम लोग, तब सेल। तो हम लोग चलते हैं सेल वॉल पे। साइटोप्लाज्म देख लेते हैं बच्चों आप लोग। इसको बच्चों टर्म कौन दिया था? दूसरा पॉइंट बना के लिख लेंगे इसमें। दूसरा पॉइंट फाइगोसाइटोसिस टर्म गिवन बाय फाइगोसाइटोसिस टर्म इज गिवन बाय बच्चों कौन दिया था? मेचनिकॉफ। नाम भी अजीबोगरीब है बच्चों इन लोगों का। मेचनिकॉफ कहाँ गए? मेचनिकॉफ। तो ये बच्चों टर्म याद कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन लार्ज क्वांटिटी। किसमें बच्चों? लार्ज क्वांटिटी अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कैसे होता है बच्चों? बल्क ट्रांसपोर्ट। दो मेथड से होता है बच्चों, पिनोसाइटोसिस या सेल ईटिंग, इसी को सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं, फाइगोसाइटोसिस या सेल ईटिंग। तो पिनोसाइटोसिस बच्चों क्या होता है? इट इज़ बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड मैटर एंड अदर सब्सटेंस लाइक आयन हो गया, शुगर डिजॉल्व इन इट। तो बच्चों फाइगोसाइटोसिस टर्म किसने दिया था? लेविस ने। इधर बच्चों पिनोसाइटोसिस टर्म किसने दिया था? सॉरी बच्चों, लेविस ने। फाइगोसाइटोसिस बच्चों क्या होता है? फाइगोसाइटोसिस बाय WBC न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स इज एन इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। क्या बच्चों? इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी है क्या? न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट WBC में जो होते हैं। ये ग्रेनुलोसाइड होता है WBC बच्चों। जब हम लोग पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन तो उसमें बताएंगे। तो हम लोग यहाँ देख लिए फाइगोसाइटोसिस बच्चों टर्म किसने दिया था? मैकनिकॉफ ने फाइगोसाइटोसिस टर्म दिया था बच्चों। अब हम लोग बच्चों चलते हैं साइटोप्लाज्म पे। उम्मीद है कि आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं।
साइटोप्लाज्म बच्चों, क्या साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म, इसको भी देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म शो कंटिन्यू मूवमेंट, द कंटिन्यू मूवमेंट द कंटिन्यू मूवमेंट इनसाइड द सेल। कहाँ बच्चों? इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल आर कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक, आर कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस। स्ट्रीमिंग या इसे बोलते हैं साइक्लोसिस। तो बच्चों इसमें पहला पॉइंट था ये, और हम लोग दूसरा पॉइंट देख लेंगे इसी में। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हेल्प इन द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग help in the ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। क्या बच्चों? ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन द सेल। कहाँ पे? इन द सेल के अंदर बच्चों। साइक्लोसिस इज ऑफ टू टाइप्स। तीसरा पॉइंट बच्चों देख लेते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस each of two type। कौन कौन बच्चों? टू टाइप्स, रोटेशन एंड सर्कुलेशन। कौन कौन सा? पहला हो गया बच्चों इसमें रोटेशन, एंड दूसरा हो गया बी सर्कुलेशन। तो बच्चों हम लोग इसको देख लेते हैं पारी पारी। पहले इसमें देख लेते हैं रोटेशन। इसमें देख लेते हैं हम लोग। रोटेशन में क्या होता है? द साइटोप्लाज्म मूव इन वन डायरेक्शन। द साइटोप्लाज्म मूव्स इन वन डायरेक्शन। कहाँ बच्चों? ओनली वन डायरेक्शन मूव करेगा साइटोप्लाज्म मूव्स इन वन डायरेक्शन अराउंड द वैक्यूल। किसके अराउंड बच्चों? अराउंड द वैक्यूल। क्या बच्चों? अराउंड द वैक्यूल। एग्जाम्पल बच्चों है यंग लीव्स ऑफ हाइड्रिला। इसका एग्जाम्पल है यंग लीव्स ऑफ हाइड्रिला।
यंग लीव्स ऑफ हाइड्रिला। तो चलिए बच्चों, हम लोग रोटेशन देख लिए, अब सर्कुलेशन देख लेते हैं क्या होता है। तो इसको तो यहाँ पे जगह नहीं है, ऊपर देख लेते हैं हम लोग। रोटेशन साइक्लोसिस या सर्कुलेशन साइक्लोसिस इसको बोल सकते हैं बच्चों। यहाँ पे साइक्लोसिस भी जोड़ लेंगे। रोटेशन साइक्लोसिस या सर्कुलेशन साइक्लोसिस या रोटेशन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या सर्कुलेशन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइक्लोसिस से जोड़ लेंगे तो शॉर्ट टर्म है, अच्छा लग रहा है। तो बच्चों हम लोग चलते हैं सर्कुलेशन साइक्लोसिस पे। सर्कुलेशन साइक्लोसिस, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का बच्चों दूसरा नाम साइक्लोसिस है, तो इसको आराम से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द साइटोप्लाज्म मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसमें बच्चों क्या है, द साइटोप्लाज्म मूव्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्या बच्चों, डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन। एग्जाम्पल है बच्चों, स्टेमिनल हेयर ऑफ, इसमें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है इसमें बच्चों, एग्जाम्पल है स्टेमिनल, स्टेमिनल हेयर ऑफ, स्टेमिनल हेयर ऑफ ट्राइडेस कैंटिया, ट्राइडेस, ट्राइडेस, ट्राइडेस कैंटिया, ट्राइडेस कैंटिया, ट्राइडेस कैंटिया, या इसी को बोल सकते हैं बच्चों रोहियो। क्या बच्चों, रोहियो। लिप्स, स्टेमिनल हेयर ऑफ ट्राइडेस्केंसिया या रोहियो इसको बोल सकते हैं। इसमें बच्चों यंग लिप्स ऑफ हाइड्रिला है। तो हम लोग देख लिए इसको, साइटोप्लाज्म दो टर्म थे उसको भी हम लोग देख लिए। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं सेल वॉल की तरफ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये भी पॉइंट जो नोट में चल रहा था। नोट में क्या बच्चों, नोट में हो चुका था, ये साइटोप्लाज्म टॉपिक ही है, तो आप लोगों ने देख लिया इसको भी। तो यहाँ पे बच्चों है, ये मूव्स, साइटोप्लाज्म मूव करता है बच्चों डिफरेंट डायरेक्शन, और यहाँ पे क्या था, साइटोप्लाज्म मूव करता है वन डायरेक्शन अराउंड द वैक्यूल, डिफरेंट डायरेक्शन अराउंड द वैक्यूल। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेल वॉल देख लेते हैं। सेल वॉल हम लोग देखेंगे, फिर इसके बाद सेल वॉल बच्चों देखेंगे। सेल वॉल देख लेते हैं हम लोग। क्या बच्चों, सेल वॉल, सेल वॉल देख लेते हैं हम लोग। क्या देखेंगे, सेल वॉल। सेल वॉल बच्चों देख लेते हैं जल्दी से।
सेल वॉल का बच्चों काम क्या है? सेल वॉल का काम क्या है बच्चों? प्रोटेक्शन, मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। इसका काम क्या है बच्चों? मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन एंड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द सेल। अब बच्चों इसका डायग्राम बना के हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। इसका डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। ये बच्चों इसका डायग्राम हो गया। इसमें हो गया ये थोड़ा माल मटेरियल, ये सब मटेरियल हो गया इसमें अंदर। ये हो गया बच्चों सेल वॉल। ये बाहरी पोर्शन क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल आउटर मोस्ट। और ये बच्चों मिडिल लामेला। ये क्या है? ब्लैक वाला मिडिल लामेला। मिडिल लामेलाई या लामेला, लामेलाई कह सकते हैं इसको। ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। ये बच्चों हो जाएगा, ये मिडिल लामेला है बीच वाला। ये बच्चों हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन ब्लैक वाला। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी को बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर मोस्ट है बच्चों। ये क्या है? ये इनर मोस्ट। तो आप लोगों ने देखा इसका स्ट्रक्चर। और बच्चों प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, इसमें ये भी बोल सकते हैं हम लोग